वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो है सर्वे में प्रयोग होने वाला जो विभिन्न लाइन होता है उसमें विस्तृत जानकारी देंगे। तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि तोखा लाइन क्या होता है, पेटा लाइन क्या होता है, मुरब्बा लाइन क्या होता है, सिकमी लाइन क्या होता है और कर्ण लाइन क्या होता है और टाई लाइन जो है क्या होता है। इन सभी लाइनों का जो है हम लोग आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वो भी जो है हम नक्शा के अंतर्गत देखेंगे। इन सब लाइन को जो है दर्शाया जो जाता है किस तरह से दर्शाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तोखा लाइन कैसा होता है और वो नक्शा में कहाँ लिखा हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तोखा लाइन जो है कभी भी जो दिखाई देगा वो 3 सीमानी पत्थर के जस्ट आगे दिखाई देता है। यहाँ पे एक 3 सीमानी पत्थर जैसे हम यहाँ बनाए हैं, इससे आगे तोखा लाइन रहता है और एक यहाँ है 3 सीमानी पत्थर इससे आगे, और जाकर के किसी भी मौजा में 3 सीमानी पत्थर जो है कितनों भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तोखा लाइन जो है 3 सीमानी पत्थर पे ही डिपेंड रहता है। तो चलिए देखते हैं कि तोखा लाइन किस तरह से लिखा हुआ रहता है। तोखा लाइन जो है किसी भी 3 सीमानी पत्थर से जो है एक जरीब हट करके 5 जरीब की एक लंबी रेखा खींची जाती है, वही रेखा जो है तोखा लाइन कहलाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ मान लीजिए ये 3 सीमाना पत्थर है, यहाँ से एक जरीब हटे, उसके बाद यहाँ से यहाँ एक लाइनिंग खींच देंगे, ये जो है 5 जरीब लंबा होगा और जाकर के ये 3 सीमानी पत्थर से एक जरीब हट करके 5 जरीब की लंबी जो लाइनिंग खींची जाती है, ये हो गया आपका तोखा लाइन। तोखा लाइन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे भी आपको तोखा लाइन देखने में आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे 3 मौजा का मिलान बिंदु है, यानी कि ये वो सीमा है जहाँ पे 3 मौजा आकर के मिलता है एक जगह में। हम यहाँ पर भी एक तोखा लाइन का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे 3 सीमाना पत्थर है, इससे एक जरीब हटेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग एक 5 जरीब की लंबी एक रेखा खींच देते हैं। यही मेरा जो है आपका हो गया तोखा लाइन। ये आपका तोखा लाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि तोखा लाइन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया है। यदि आप कोई भी नक्शा देखिएगा तो वहाँ यदि आपको इस तरह से दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि ये तोखा लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 मौजा का सीमा आकर के एक जगह जुटता है। तो चलिए फिर हम लोग बात कर लेते हैं। तोखा लाइन हो गया, बात कर लेते हैं पेटा लाइन। ये वो लाइन है जो कि मौजा की एक सीमा से दूसरे सीमा तक की जो लाइनिंग खींची जाती है वही आपका पेटा लाइनिंग कहलाता है। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसी तरह से कुछ लाइनिंग खींची जाती है और यही लाइनिंग जो है आपका कहलाएगा पेटा लाइन। ये जो लाइन हमने अभी अभी खींचा है ये आपका जो कहलाएगा ये पेटा लाइन कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेटा लाइन भी समझ में आ गया है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि बीच में कहीं आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि मुरब्बा लाइन जो है वो किस तरह से खींचा जाता है और कहाँ खींचा जाता है। सर्वे करते समय जो है अमीन, मौजा के अंदर में जो ये ट्रावर्स लाइन होता है, इन लाइन के अंदर में जो है मौजा को अधिक से अधिक टुकड़ों में बांटने के लिए एक लाइनिंग का निर्माण करता है जो कि मुरब्बा लाइन कहलाता है। ये लाइन जो है कम से कम 7 जरीब की दूरी पर खींचा जाता है और अधिक से अधिक जो है यह जो है कम 12 जरीब की दूरी पर खींचा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर मुरब्बा लाइन का जो निर्माण होता है
वो किस तरह से होता है। देख लीजिए, कम से कम जो है ये जो है कितना 7 जरीब, कम से कम 7 जरीब, और अधिकतम जो है ये जो है 12 जरीब की दूरी पर लाइनिंग चलाई जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये किस तरह से चलाई जाती है। तो देखिए, यहाँ से जो है ये जो है पेटा लाइन, इसी लाइन के ऊपर में वो लाइन चलता है। तो वो कैसे चलेगा, तो देख लीजिए, यहाँ से जो है यहाँ तक कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, 7 जरीब, और अधिक से अधिक जो है 12 जरीब। ये जो हम अभी कट कर रहे हैं, ये जो है मेरा, ये कट करने का जो ये है नियम है, यही है मेरा वो मुरब्बा लाइन अभी कट कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी जो है पेटा लाइन को हमने अभी तुरंत बदल दिया है किसमें, मुरब्बा लाइन में। अब देखिए, ये मुरब्बा लाइन जो हमने अभी अभी खींचा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 7 जरीब है, और यहाँ से यहाँ तक जो है 7 जरीब ही है, और यहाँ से यहाँ तक जो है 9 जरीब है, यहाँ से यहाँ तक जो है 8 जरीब है, फिर यहाँ से यहाँ तक 7 जरीब है। कहने का मतलब जो हुआ, ये जो है मुरब्बा लाइन कम से कम 7 जरीब की दूरी पर खींचा जाता है, और अधिकतम जो है ये 12 जरीब की दूरी पर खींचा जाता है। अभी देखिए, हमने जो है इसको काट दिया है। अब ये वाला जो पर्सन है, ये वाला और ये वाला, यही सब जो है आपका मुरब्बा लाइन कहलाता है। यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी है, ये आपका मुरब्बा लाइन कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सभी दूरी जो है आपका मुरब्बा लाइन ही कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मुरब्बा लाइन आप लोग बिल्कुल समझ गए हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं कि सिकमी लाइन किस तरह से नक्शा में दर्शाया जाता है। मुरब्बा लाइन को जो है कम से कम जगह में अधिक से अधिक टुकड़ा करने के बाद जो है मुरब्बा लाइन के मध्य कुछ लाइनें चलाई जाती हैं, जो है वही लाइन जो है आपका सिकमी लाइन कहलाता है। और सिकमी लाइन जो है ये कम से कम जो है 3 जरीब की दूरी पर खींची जाती है, और अधिकतम जो है ये जो है आपका 6 जरीब की दूरी पर खींची जाती है। सिकमी लाइन देखिए, मुरब्बा लाइन को जो है कम से कम जगह में काटने के बाद जो है एक लाइनिंग खींची जाती है, जो 3 जरीब की दूरी पर खींची जाती है। देख लीजिए, ये है आपका मुरब्बा लाइन, और इसको 3 जरीब की दूरी पर काटते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग एक लाइनिंग क्रिएट करते हैं। यही जो है आपका सिकमी लाइन कहलाता है। ये कम से कम जो है कितना 3 जरीब की दूरी पर खींचा जाता है, और अधिक से अधिक जो है ये 6 जरीब की दूरी पर खींचा जाता है। ये जो है अभी जो हम जो है सिकमी लाइन खींच दिए हैं। सिकमी लाइन जैसे खींचे हैं, तो अब देखिए कि इसका जो है कुछ प्रमुख मकसद है। ये खींचने का मतलब ये हुआ, मौजा को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और जिससे कि नापी करने में आसानी होती है। इसी वजह से सिकमी लाइन खींचा जाता है। और उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कर्ण लाइन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि कर्ण लाइन नक्शा के अंतर्गत जो भी प्लॉट बनाया जाता है वो सरजमीन पर मौजूद होता है, तब जाकर के नक्शा में बनाया जाता है। उस प्लॉट को जांच करने के लिए एक कोना से दूसरे कोना तक एक लाइनिंग खींचा जाता है, जो कि कर्ण लाइन कहलाता है। मान लीजिए कि ये मेरा एक प्लॉट है, सपोज दैट ये मेरा एक प्लॉट है, ये मेरा नक्शा में भी है और ज़मीन में भी है। मान लीजिए हम यहाँ से एक कोना से दूसरे कोना तक की जो दूरी नापेंगे, यही मेरा कर्ण लाइन कहलाएगा। इससे जो है खेत की रकबा जो निकालते हैं उसकी सत्यापन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं कर्ण लाइन। उसके बाद हम लोग चलते हैं टाई लाइन पर। टाई लाइन जो है फिक्स किया हुआ लाइन होता है। टाई लाइन मान लीजिए कि देख लीजिए यहाँ पे कोई प्लॉट है, तो उसका एक उत्तर मेर हुआ, एक जो है दक्षिण मेर हुआ, एक पूरब मेर हुआ और एक पश्चिम मेर हुआ। ये जो है जैसे ही फिक्स कर दिया गया,
यही आपका जो है मेयर, यही मेयर सब क्या कहलाएगा, ये आपका टाई लाइन कहलाएगा। आज के इस वीडियो में जो हम विभिन्न लाइनों पर चर्चा किए हैं, तो मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं कि ये सभी लाइन जो है आपको नक्शा में देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे प्रमुख लाइन हैं जो सिर्फ नक्शा में देखने को मिलेगा, बाकी ये सब जो है काल्पनिक लाइन होता है। जिस समय नक्शा को तैयार किया जाता है उस समय किसी रफ कागज़ पर किया जाता है, उसमें इन सभी लाइनों को बारीकी के साथ दर्शाया जाता है। जब सर्वे का काम पूरा कर लिया जाता है तब जाकर के उन सभी लाइनों को मिटा करके तब जाकर के सिर्फ टाई लाइन ही उसमें रहने दिया जाता है। ये जो है देख लिए आप, जो अभी तक इतना लाइन देखें ये सभी काल्पनिक लाइन है, लेकिन इसमें जो है तोखा लाइन जो है ये आपका वास्तविक लाइन है, ये आपका नक्शा में दिखेगा। लेकिन बाकी सभी जो लाइन अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ टाई लाइन और तोखा लाइन को छोड़ करके सभी काल्पनिक लाइन है। ये जो है जिस समय नक्शा तैयार किया जाता है उस समय की बात है ये सभी। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखे हैं और आने वाला वीडियो में हम लोग इससे आगे जो प्रमुख लाइन है और जाकर के उन लाइन पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, कौन सा लाइन नक्शा में दिखाई पड़ेगा और कौन सा लाइन नक्शा में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।